अभी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मेरे हाथ जो है ना मुझे महसूस नहीं हो रहा है। So what's the name by the way? Jeanette. Sorry? Janelle. Chanel. Jeanette. No, it sounds similar, but there's J. Ja. Jeanette. Janelle. Yes. Nice to meet you, Janelle. Nice to meet you. My name is Siddharth. तो लाइफ में मैंने स्नो देखी थी, गिरी हुई रखी हुई, बट कभी स्नोफॉल नहीं देखा था। एंड फाइनली द ड्रीम कम ट्रू, स्नोफॉल। स्वागत है आप सभी का कजाकिस्तान सीरीज के छठे एपिसोड में। तो लगभग 1200 किलोमीटर का सफ़र करके मैं अलमाटी से आ चुका हूँ इस वक्त अस्ताना, और ये सफ़र मैंने कवर किया है इस टैलगो ट्रेन में। तो ये कजाकिस्तान की प्रीमियम ट्रेन कहलाई जाती है। तो लगभग मुझे 16 घंटे का टाइम लगा और वन ट्रिप का सेकंड क्लास का किराया लगभग 4,500 रुपये लगा। और इस कोच के फीचर्स और एमेनिटीज़ देख के आई सेड वाओ। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त अस्ताना, और इतनी ज़्यादा ठंड है ना, इतनी ज़्यादा ठंड है। टेम्परेचर अभी चल रहा है इस वक्त माइनस में, और ऊपर से बारिश हो रही है भाई, हल्की हल्की बूंदें जो है ना वो समझ में आ रही है। इतनी ज़्यादा ठंड है ना। और मैं टोपी वोपी सब अभी रखा हुआ है मेरा अंदर कहीं ठुसा हुआ है बैग में, तो मुझे तो पता नहीं। बाकी सफ़र बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल, मस्त सोया, नींद अच्छी आई। सुबह उठ गया जल्दी, जैसे ही उठा आधे घंटे के अंदर स्टेशन आ गया। अब बस यहाँ से बस पकड़ना और अब पहुँचना है अपने हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल वालों से बात हो चुकी है। क्योंकि पहले जो हमारा चेक इन था वो था लगभग 3 बजे। मैंने उनसे बात करी कि अर्ली चेक इन कर सकता हूँ क्या, तो उन्होंने बोला कि 1 बजे आ सकते हो आप, लेकिन और जल्दी आना तो आपको आधा दिन का पैसा देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है चलो ले लो, जल्दी चेक इन हो जाए तो अपने पास आज और कल का टाइम है, तो इन दोनों दिन में मस्त घूमेंगे। बाकी भाई अस्ताना इतना मस्त लग रहा है ना भाई, मेरे को फुल एकदम जैसे एकदम चाइना रशिया मिक्स वाइब दे रहा है मुझे, और हाथ मेरे एकदम सुन्न पड़ रहे हैं। और चलता हूँ यहाँ से सीधा अपने हॉस्टल की ओर। टेम्परेचर बाहर बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी इस वक्त माइनस में चल रहा होगा। और मैंने बस पकड़ ली 57 नंबर की। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, मतलब अलमाटी में आप 200 रुपये दे दो टेंगे और कहीं भी घूमो। इधर कुछ अलग है, मतलब इधर वो बोले कैश नहीं देते, ओनली ऑनलाइन। तो मैंने फिर एक बंदे को बोला, अच्छा बंदा था, मेरी एज का था, मुझसे छोटा था शायद, तो उसको मैंने बोला। उसने बोला कि वो गया पैसे लेके ड्राइवर के पास, तो उसने बोला नहीं कैश नहीं चलेगा, ओनली ऑनलाइन। तो उसने बोला कि मैं दे देता हूँ, तो मैंने उसको 200 टेंगे दे दिए। हालांकि 110 होते थे, वो मुझे दिख रहा था, तो उसने 200 ले लिया। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद उसने मेरा टिकट निकाला और मुझे दी फ़ोटो खींचने के लिए, और मैंने फ़ोटो खींच के रख लिया है और वेट कर रहा हूँ जल्दी से मेरा स्टॉप आ जाए तो मज़ा आ जाए। बाकी ये देखो यार, बिल्डिंग्स ना इधर एकदम फुल मुझे वो नॉर्थ कोरिया वाली फील दे रही है, प्योंगयांग वाली। तो भाई अभी बस से उतर चुके हैं, और मेरा हॉस्टल यहाँ से 15 मिनट वॉकिंग पे है। बट फिर भाई स्नोफॉल देखो, मतलब किस्मत देखो, मैं जैसे ही आया स्नोफॉल चालू हो गई। भाई इतना मज़ा आ रहा है ना, हवा इतनी ठंडी और ताज़ी है ना कि मैं क्या ही बोलूँ भाई, इतना मज़ा आ रहा था स्नोफॉल में। हालांकि मेरी जैकेट वाटरप्रूफ नहीं है, बट देखता हूँ जितना मैं जा सकता हूँ। लेकिन भाई तुम बिल्डिंग देखो ऊपर से स्नोफॉल और हवा, जो अपने यहाँ का होता है ना कि भाई शीतलहर चल रही है, उससे भी ज्यादा है। मतलब ये देख रहे हो मेरे चेहरे पे बर्फ आ रही है भाई। तो लाइफ में मैंने स्नो देखी थी, गिरी हुई रखी हुई, बट कभी स्नोफॉल नहीं देखा था। एंड फाइनली द ड्रीम कम ट्रू, स्नोफॉल इज हियर। और ये कोई सुपर मार्केट है मुझे ऐसा लग रहा है, बट भाई ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, चेहरे पे भी बर्फ आ रही है और मेरा हाथ भी सुन्न हो रहा है। तो अभी अपना हॉस्टल यही पास में है। फाइनली आ चुका है अपना हॉस्टल, और ये रहा हॉस्टल फोरम। सो दिस इज द किचन बेसिकली। You can put all of your foods here. That there's a room. You can you should write your name. Okay, before packing it in. Okay, got We it. have all the belongings if you would like to
make a food. Okay. Now everyone is here. Okay. This is the kitchen. Okay. This is the kitchen. CCTV. That's the TV. And there's a And fire and Okay. shower. toilet and shower. Oh, really nice. Clean and hygienic. Okay. So what's the name by the way? Jeanette. Sorry? Jeanette. Chanel. Jeanette. No, it sounds similar, but there's J. Instead of Ja. Jeanette. Janelle. Yes. Nice to meet you, Janelle. Nice to meet you. My name is Siddharth. Nice to meet you. Yeah, I'm from India. I know. Okay. Bye. तो फाइनली अभी हम रेडी हो चुके हैं। समय लगभग 1 बज रहा है और चलते हैं एक्सप्लोर करने। तो मैंने हॉस्टल अटेंडेंट से बात करी और उसने बताया बहुत सारी चीज़ें कि कैसा एक शहर है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। बट एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी, मतलब जैसे अलमाटी में क्या था ना कि हम कैश दे के 200 टेंगे दे के कहीं भी घूम सकते थे, इधर वैसा सिस्टम नहीं है। इधर तो इधर यू कांट पे कैश, यहाँ पे आपको कार्ड रखना पड़ेगा बस की पेमेंट के लिए कार्ड बनता है, या फिर कैशपी पे से। और कैशपी पे से मैं अभी अपना बैंक अकाउंट लिंक करना नहीं चाहता हूँ और शायद होगा भी नहीं। अभी देखते हैं यहाँ पे कैसे ट्रैवल कर सकते हैं लोकली। बाकी अभी एटीएम जाना है और भूख लग रही थी तो मैंने वो चिकन, क्या बोलते हैं उसको, बड़ा सा यहाँ पे डोनर बोलते हैं, डोनर, तो वो मंगाया था, चिकन रोल। तो चिकन रोल मंगाया, 2 खाया, तो अभी पेट भरा भरा सा लग रहा है। स्निकर्स ले लिए। मैं ढूंढ रहा था एटीएम, तो बड़ी मुश्किल से मिला। उसका रीज़न ये है कि जैसे इंडिया में एटीएम जो होता है ना, आपका अलग से एक दुकान दे रखी होती है, उसमें से जाके पैसे निकालना होता है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अस्ताना में मुझे अभी तक तो नहीं दिखा अलग से कोई दुकान, अलग से कुछ सिस्टम, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो कुछ भी एटीएम का काम है ना, अगर आपको कैश विड्रॉ करना है, सब दुकान के अंदर है। तो एटीएम विड्रॉल आपका दुकान के अंदर ही हो जाएगा। तो मुझे बहुत देर तक ढूंढना पड़ा कि एटीएम है किधर, एटीएम है किधर। बल्कि एक मज़ेदार इंसिडेंट ये हुआ कि मैं जो है वो गलती से एक ओत्सिबा बैंक करके कोई बैंक इधर, तो मैं वहाँ घुस गया था। तो बैंक में जाके मैंने पूछा डू यू हैव एटीएम, तो दे सेड वी डोंट हैव एटीएम, यू कैन गेट इट आफ्टर 1 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट। तो ठीक है, फिर मैं जाने लगा तो उन्होंने मुझे बुलाया और बैठाया और पूछा कि अच्छा आप यहाँ के तो नहीं लगते हो, कहाँ से आए हो? मैं बोला इंडिया से। बोले अच्छा इंडिया, मिथुन। मैं बोला हाँ भाई मिथुन चक्रवर्ती का यहाँ बहुत ही क्रेज़ है। ये पुराने हीरो से ना 80s के 70s 80s के, उनका बहुत ही क्रेज़ है यहाँ पे, ये जितनी भी USSR कंट्रीज़ हैं। तो फिर बैठे और फिर पूछने लगे आप कहाँ रुके हो, कहाँ जाओगे, वैसा। तो वही सब मेरे आइटनरी पूछ रहे थे, तो मैंने सब कुछ बताया। और फिर उसके बाद में और देर बैठा रहे थे, लगभग 5 मिनट हो गया था। तो मैं बोला कि भाई मेरे को थोड़ा देर हो रहा है और मैं निकलता हूँ क्योंकि मेरे को घूमना। तो बोले ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, यही सब बोले। और बाद में फिर हमारी जब कॉन्वर्सेशन होने लगी तो पूछने लगे आप क्या करते हो, तो मैंने बताया भाई मैं VFX में काम करता हूँ, ऐसा वैसा। तो फिर उन्होंने भी बताया कि भाई वो बैंक मैनेजर है। तो मतलब सीधा जाके मैं बैंक मैनेजर से ही पूछ रहा हूँ भाई एटीएम किधर है, पैसे दे दो। तो इट्स काइंड ऑफ फनी, बट ठीक है, होता है। अनजान देश में आपको लैंग्वेज नहीं आती है, आपको पता नहीं किधर जाना है, तो क्या ही कर सकते हैं। थोड़ा मुझे लगा अलमाटी में जैसे लोग आपको, मतलब आप एज आ इंडियन कहो या जो भी कहो, एज अ ब्राउन स्किन, जब भी आप जाओगे तो वहाँ पे आपको कोई नोटिस नहीं करेगा। मतलब इट्स लाइक इट्स ओके, अगर आप टहल रहे हो तो कोई आपको देखेगा नहीं। बट यहाँ मैं जब से आया हूँ ना, तो पीपल आर स्टेयरिंग एट मी। अब हो सकता है मैं ब्राउन स्किन हूँ या क्या है क्या नहीं है, मेरे को घूर रहा है, बट जैसे ही मैं उनकी तरफ देखता हूँ तुरंत वो नज़र डाल लेते हैं। पता नहीं, थोड़ा अलग लग रहा हूँगा, बाकी आई डोंट नो क्या है। तो अभी हमने पैसे निकाल लिए, काफ़ी बड़ी नोट निकाल ली यार, 10,000 की, 10,000 टेंगे की, लगभग 2,000 रुपये कुछ हो गए, 1,500-2,000 रुपये। बट अभी ठीक है, अभी चलते हैं घूमने। अब यहाँ पे इस टाइम क्या ना, मस्त धूप निकली हुई है, लेकिन धूप का भी एक सीन ये है कि हवा ठंडी चल रही है। धूप तो सीधी निकली लेकिन हवा ठंडी चल रही है।
गाइस अभी फाइनली हम आ चुके हैं बेतरेक टावर पे, और ये बेतरेक टावर यहाँ पे सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क है अस्ताना का, और ये लगभग 97 मीटर ऊंचा है, 97 मीटर ऊंचा। तो आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है, और इसके ऊपर जो गोल्डन कलर की बॉल है ना, वो दूर से देखने में बड़ी मस्त लगती है, और इसका जो वाइट पिलर स्ट्रक्चर है ये तो और भी खूबसूरत लगता है। तो ये बनाया गया था जब कजाकिस्तान यूएसएसआर से आज़ाद हुआ था, तो ये उसकी याद में बनाया गया है, और ये कितना खूबसूरत लगता है। और आसपास जो स्काई लाइन है ना, वो तो और भी खूबसूरत लगती है। एक ये बिल्डिंग देखो, बड़ी प्यारी लग रही है, एकदम ट्विन टावर जैसी यूएसए की, और शायद वहाँ पे कुछ तो म्यूज़िक गाना वाना बज रहा है, कुछ तो कॉन्सर्ट है। और तो कहते हैं कि इसके ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ पे कोई तो एलिवेटर है जिसके थ्रू अंदर से आप ऊपर जा सकते हैं और ऊपर से स्काई लाइन का मज़ा ले सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का अस्ताना के प्रेसिडेंशियल पैलेस में। मेरे पीछे ये जो आप दो गोल्डन टावर्स देख रहे हो, ये है प्रेसिडेंशियल पैलेस का हिस्सा। और वाकई यार इतना मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे। जब मैं यहाँ सुबह आया तो इतनी बर्फ़ हो रही थी, मुझे लगा यार आज का दिन तो ऐसे ठंडा वाला जाने वाला, कुछ मज़ा नहीं आने वाला, धूप वूप है नहीं कुछ। मुझे लगा यार यहाँ पे क्या ही होगा, इतना तो देख रखा है, अलमाटी से अच्छा थोड़ी ना होगा, क्योंकि सब बोलते थे कि अलमाटी अच्छा है, अस्ताना ख़राब है, अस्ताना उतना मज़ेदार नहीं। तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होगा। लेकिन भाई जो मज़ा आ रहा है ना, अभी आप ये देखो, वो जो आप देख रहे हो ना, वो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, वहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं ऐसा कहते हैं। और ये उसके जो दो फ्रंट गेट है ना, ये गोल्डन कलर के, दिस इज़ वाव। तो अभी आगे चलेंगे और देखते हैं कि क्या क्या है आगे देखने को। प्रेसिडेंशियल पैलेस और नूर सुल्तान मॉस्क भी है आगे, ये पूरा एक ही लाइन में पड़ता है स्ट्रेट। तो जो चीज़ें हैं देखते हुए चलेंगे और मस्त आज पूरा एक्सप्लोर करेंगे अस्ताना। अभी फाइनली मैं आ चुका हूँ इस वक्त इशिम रिवर के ऊपर, और मुझे जाना था प्रेसिडेंशियल पैलेस, बट वो जा नहीं पाया क्योंकि उस एरिया में अलाउड नहीं है लोगों को जाना, वो काफ़ी हाई सिक्योरिटी वाला एरिया है। बाकी आप ये इशिम रिवर देखो, ये भाई पूरी की पूरी फ्रीज हो चुकी है। अभी देख रहे हो पूरी फ्रीज है, वो किसी की बास्केटबॉल पड़ी हुई है, फ्रीज हो चुकी है। और हल्की हल्की मतलब बहुत पतली सी बर्फ़ है, तो पिघल जाएगी जल्दी 1-2 महीने में ही। जो भयंकर लेवल की बिल्डिंग्स, कारीगरी, जो डिज़ाइन है ना इनकी बिल्डिंग्स का, देख के तुम शौक हो जाओगे भाई। कहोगे ये कजाकिस्तान है, तुम कहोगे रशिया है। भाई ये इतना मस्त बनाया है ना शहर को, मैं जितना देख पा रहा हूँ ना पूरी की पूरी स्काईलाइन इस ब्रिज से, आप खुद देखो कितना मस्त बनाया हुआ है, एकदम बेहतरीन, शानदार। अभी मैं खड़ा हुआ इस वक्त इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे, और मेरे पीछे ये खूबसूरत सी मस्जिद देखो आप, ये देखो, ये है हज़रत नूर सुल्तान मॉस्क। आप सोच भी नहीं सकते इतना बढ़िया बनाया है ना, मतलब उसके जो पिलर्स हैं चारों इतने प्यारे लग रहे हैं, और जो गुंबद है, और एंट्रेंस देखो तुम, एंट्रेंस कितनी बढ़िया है। मतलब अभी मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे, और वहाँ भी चलेंगे, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ पूरा नज़ारा कि हज़रत नूर सुल्तान मॉस्क और इंडिपेंडेंस स्क्वायर और पैलेस ऑफ पीस एंड रिकन्सिलिएशन कैसा दिखता है। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त हज़रत नूर सुल्तान मॉस्क के बाहर, और दूर से देखने में मुझे लगा वाइट पेंट किया होगा, बट ये पूरा का पूरा वाइट मार्बल से बनाया है। जिस तरह ताजमहल को बनाया गया था ना संगमरमर से, ये वैसे पूरा का पूरा संगमरमर से बना हुआ है। तो अभी चलते हैं अपने इंडिपेंडेंस स्क्वायर के तरफ। मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे, और ये जो मॉन्यूमेंट आप देख रहे हो ना, ये
ये दिखाता है कि कंट्री की सोवरेनिटी, कंट्री की प्रोग्रेस, कंट्री कितनी आगे बढ़ रही है, ठीक है, जो इनके रेजोल्यूशंस है। तो ये जो मॉन्यूमेंट है ना, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक सा लग रहा है। मतलब आप देखो ना, पूरा का पूरा जो मॉन्यूमेंट है ना, वो सफ़ेद मार्बल से बनाया हुआ है, संगमरमर से, और उस पर जो ऊपर गोल्डन कलर का ईगल बैठा हुआ है ना, इट्स रियली लुकिंग फैंटास्टिक। जो पर फैला के ऐसे पूरा बैठा हुआ है ना और देख रहा है ना अपने लेफ्ट साइड में, रियली लव दैट। मतलब यार इतना शानदार लग रहा है ना, इतना ज़्यादा शानदार लग रहा है, मैं क्या ही बोलूँ। अभी चलते हैं और इसको पास से देखते हैं। ये पूरा का पूरा संगमरमर से बना हुआ है, और ये जो है ना, ये इनके लीडर है, ये इनके प्रेसिडेंट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, जिनका नाम था नूर सुल्तान। तो ऐसा है कुछ हमारा इंडिपेंडेंस स्क्वायर। बाकी चलते हैं वो वाली बिल्डिंग की तरफ, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। और साथ ही में यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा जो बहुत ही अच्छी लगी। मतलब वो पूरा एक डिजिटल स्ट्रक्चर है जो बनाया हुआ है, जिसमें कजाकिस्तान का झंडा दिख रहा है। अब आपको मैं वो दिखाता हूँ चल के। अभी आप जो ये मॉन्यूमेंट मेरे पीछे देख रहे हो ना, मतलब ये इतना सुंदर लग रहा है ना, ये पूरा लीफ के स्ट्रक्चर का बनाया हुआ है, और इसमें LCDs लगी हुई है। और अभी तो लाइट है, सनलाइट है, मतलब सनलाइट तो नहीं है, अभी तो दिन है तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा, बट आई एम डैम श्योर कि ये रात में और भी खूबसूरत दिखता होगा, जब पूरा चारों तरफ अंधेरा होता होगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ कजाकिस्तान का झंडा लहराता हुआ दिखता होगा। और ठंड तो भाई बढ़ती ही जा रही है, शायद बर्फ़ गिरने वाली है, बट ठीक है, हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। अभी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मेरे हाथ जो है ना, मुझे महसूस नहीं हो रहे, और शायद फ्रॉस्ट बाइट, पता नहीं क्या है, बट मेरे हाथ मुझे महसूस नहीं हो रहे, गर्मी नहीं महसूस हो रही। 1 घंटे से रगड़ रहा हूँ हाथ, लेकिन गर्मी समझ में नहीं आ रही, ना कुछ टच समझ में आ रहा, बस कुछ महसूस ही नहीं हो रहा मुझे हाथों में, एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन। तो ये व्लॉग अभी यही ख़त्म करता हूँ आज का, और अभी जाता हूँ हॉस्टल, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और टेम्परेचर अभी नेगेटिव में जा चुका है। अभी -8 चल रहा है, कुछ -8 या -10, और सूरज सिर्फ नाम का है, सूरज अभी ढलने वाला है, और बहुत ज़्यादा हाथ एकदम पूरा देख रहे हो नीला पड़ रहा है, एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन। तो अभी मैं निकलूँगा यहाँ से अपने हॉस्टल की तरफ, और हॉस्टल जाके देता हूँ अपडेट कि क्या हुआ आज पूरा। कितना भी गर्म हवा फेंकूँ मुँह से, कितना भी अंदर रखूँ जैकेट में, कितना भी रगड़ लूँ, कुछ महसूस नहीं हो रहा मुझे। एकदम चुभ सा रहा है पूरा हाथ, पता नहीं, आई गेस इस ठंड के लिए मैं रेडी नहीं था। ग्लव्स मैंने अपने बैग में ही रख दिए थे और लाना भूल गया। इतना मुझे लगा नहीं था कि इतना कुछ होगा, बट अभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ले आऊँ कंट्रोल में, ताकि और इन्जॉय कर सकूँ। बट पिछले 1-1.5 घंटे से मैं कर रहा हूँ और ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और अभी हल्का सा, मतलब थोड़ा सा मैं हिला पा रहा हूँ, पहले तो हिला भी नहीं पा रहा था, अभी तो मैं हिला पा रहा हूँ, ऐसे कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी बहुत दिक्कत है, बहुत चुभ रहा है हाथ एकदम। तो भाई हाथ मेरे बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, और बैटरी भी एकदम ख़त्म हो चुकी है कैमरे की। तो अब जो है यही है, और बस अब हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। अब हॉस्टल में जाके अपडेट मिलेगा, फुल कैमरा चार्ज करूँगा, पावर बैंक भी एकदम डेड हो चुका है। अब बस ये कुछ आखिरी सेकंड ही बाकी है, बाकी मेरा हाथ बिल्कुल नहीं काम कर रहा था, और अभी थोड़ा बहुत गर्मी में हीटर है कार में, इस वजह से थोड़ा हाथ मेरे को ठीक लग रहा है। बाकी अब मेरे बस की बात नहीं है भाई, अभी चलते हैं हॉस्टल और फिर प्रिपेयर करेंगे कल के लिए, कल अच्छे से घूमेंगे। बट अभी आज तो कुछ नहीं हो पाएगा, अभी मैं हॉस्टल जाऊंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा, ऑर्डर करूंगा और फिर सोऊंगा। सच में बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई मुझे और हाथ भी मेरा काम नहीं कर रहा है। तो चलो मिलते हैं हॉस्टल में।